बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और इस्लामी दुआ के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और रब्बुल आलमीन से दुआ है कि पूरी दुनिया से हर किस्म की वबा, हर किस्म की आफात दूर फरमाए और वो हजरात को अल्लाह पाक अपनी बारगाह से शिफा अता फरमाए जो मरीज़ हैं, जो बीमार हैं। बीमारियां आजकल ऐसी ऐसी आ रही हैं कि इंसान की सोच से बालातर होती जा रही हैं और अल्लाह पाक का इरशाद है कि जब कोई इंसान मेरी तरफ रुजू करता है तो मैं उसको शिफा भी देता हूँ और उसकी हर बात सुनता हूँ। और जितना इंसान दुनिया पे मुझे याद करता है मैं उसको उससे ज़्यादा याद करता हूँ। अल्लाह पाक से जितना भी हम मांगे उतना ही कम है। रब्बुल आलमीन जितना भी हमें अता करे उतना कम होता है। और हमारा ये अकीदा और ईमान है मुसलमान बहसीत मुसलमान के कि शफा और बीमारी, मुसीबत और आफात खुदा की तरफ से ही आती हैं और खुदा की ही वहद ज़ात है जो इनको दूर कर सकता है और टाल सकता है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिससे ना सिर्फ हम अपनी आफात से बच सकते हैं बल्कि अगर किसी का नसीब बुरा हो या किसी के नसीब में जो इंसान जब दुनिया में आता है तो उसका नसीब लिख दिया जाता है। उसने कितने दिन दुनिया में रहना है, क्या क्या चीज़ खानी है, कितना उसके नसीब में रिस्क है, सब कुछ पहले रोज़े अव्वल से ही लिख दिया गया है। लेकिन उसको सदकात से और दुआ से हम बदल सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारे नसीब को बदल सके या इन आफात आई हुई बीमारियों को, आई हुई आफात को टाल सके। हज़रत हकीम लुकमान का एक वाक़या छोटा सा मैं आपको बयान करती जाती हूँ कि हज़रत हकीम लुकमान का जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, आप सब जानते होंगे उनके बारे में। वो अपने बेटे को दुआ दे रहे थे और उसके बावजूद भी उनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। तो हज़रत लुकमान ने अपनी तमाम अद्वियात और अपनी तमाम कुतुब को उठाया और दरिया की तरफ चल पड़े कि मैंने इनको सबको फेंक देना है, इनका फ़ायदा नहीं है कि मेरे बेटे को ये शफा अता नहीं, इनसे शफा नहीं मिल सकी। उसी वक्त एक फरिश्ता आ गया और उन्होंने कहा कि हकीम साहब आप ये क्या करने लगे हैं। तो उस वक्त हज़रत लुकमान ने ये फरमाया कि मैं अपने बेटे को बचा नहीं सका इन दवाइयों से, इन अद्वियात से, मेरी हिकमत वहाँ काम नहीं कर सकी, लिहाजा मैं इनको फेंकने लगा हूँ। तो वो फरिश्ते ने तमाम अद्वियात जो थी, जो वो देते रहे थे, वो निकाल के दिखा दी कि आप उनको ये दवाई पिलाते थे, लेकिन खुदा के हुक्म से मैं उनके हलक से ये दवाई पकड़ लेता था कि उनको ये अंदर पेट में ये जाती तो असर करती। क्योंकि उनके दिन जिंदगी के पूरे हो चुके थे, उन्होंने इस दुनिया से रुखसत होना था, इसलिए आपकी दवाइयों का उन पे असर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये तो बात तय होगी कि जो हमारे वक्त अल्लाह पाक ने हमारे लिए मुकर्रर ज़िंदगी के दिन किए हैं वो हमने गुजारने होते हैं और उसके बाद हमारी ज़िंदगी बढ़ नहीं सकती। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि जितनी भी दिन ज़िंदगी के हों वो हम ज़िंदगी में किसी के मोहताज ना हों और चलते फिरते इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। बेशक कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, मौत बरहक है, लेकिन ये ज़िंदगी जो है सेहत के साथ अल्लाह पाक सबको अता फरमाए। बीमारी के लिए आपको एक दवा बताने लगी हूँ कि जो मेरी अपनी आजमाई हुई है। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई और उन दिनों मैं मस्कत में थी जब मुझे ये मसला हुआ था और यहाँ मस्कत में मैंने तकरीबन तमाम जो हॉस्पिटल्स थे चेकअप करवाया सब कुछ, लेकिन कुछ मुझे अफाका नहीं हो रहा था। और फिर मुझे कहा गया कि आप पाकिस्तान चले जाएं। मैं पाकिस्तान गई और वहाँ जाके भी मैंने तकरीबन 2 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। तो ये दुआ मैंने पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ, बग़ैर किसी मेडिसिन के, बग़ैर किसी दवाई के मैं ठीक हूँ। किया मैंने क्या था, यही दुआ पढ़ती रही थी जो मैं आपको बताने लगी हूँ। यही दुआ हर नमाज के बाद 7 बार मैंने अव्वल आखिर, एक बार कभी दुरूद शरीफ में पढ़ लेती थी, कभी 3 बार पढ़ लेती थी। अगर कभी मेरे पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं अनगिनत तादाद के हिसाब से भी दुरूद पाक की तिलावत कर लेती थी, अव्वल भी और आखिर भी। और दरमियान में ये दुआ सिर्फ 7 बार पढ़नी होती थी। और दुआ कुछ इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़े,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफी। 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 ये दुआ मैं पढ़ती रही थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बारगाह से मुझे शिफा से नवाजा था। आप भी, अगर आप में से कोई, आपका रिश्तेदार या आपकी फैमिली में माँ बाप में से या बहन भाई में से कोई भी बीमार है, आप खुद बीमार हैं, तो कोई परेशानी है, तो ये दुआ को विर्द करें और हर नमाज के बाद जो है वो 7 बार पढ़नी है। और नमाज के बारे में है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें। आजकल जो बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है कि बच्चे जो हैं वो उनमें ऐसी आदत पाई जा रही हैं कि जो वालिदैन को फिर वो अच्छी नहीं लग रही होती या नाफरमान हो रहते हैं। तो शुरू से ही मैं आपको ये नसीहत करती हूँ कि दरख्वास्त करती हूँ कि शुरू से ही बच्चों को दीन का माहौल दें, दीन की तरफ उनको राग़िब रखें। जब आप बच्चों के सामने नमाज अदा करेंगे, बच्चों के सामने आप दीनी तालीमात की आप पैरवी करेंगे, तो बच्चे खुद ब खुद दीन की तरफ माइल हो जाएंगे। और जब दीन आपके घर में आ जाएगा तो इंशाअल्लाह जो तमाम किस्म की वबा, तमाम किस्म की आफात जो हैं खुद ब खुद घर से निकलनी, शैतान की तरफ से आई तमाम परेशानियां खुद ब खुद घर से निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। आजकल जैसा मुआशरा जा रहा है, बच्चों को दीन की तरफ आप बस राग़िब कर दें, उसके बाद आप बेफिक्र हो जाएं, फिर इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इजाज़त चाहती हूँ, ये आखिर में आपसे दरख्वास्त करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो खुद भी देखें, दूसरा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें। आपकी हौसला अफजाई से दिन की बात बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इंशाअल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।